नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर आपकी लाइफ को करा जाता है इजी। जी हाँ, इजी रेसिपीज देके या फिर कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज को इजी बना के। आज एक इजी रेसिपी बनाएंगे, ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे, उपमा बनाएंगे लेकिन सेवइयों से। जी हाँ, वर्मिसेली उपमा जो हमारे घर में कई प्रकार से बनाया जाता है, आज बिल्कुल उपमा स्टाइल से बनाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत अमेजिंग। चलिए शुरू करते हैं। अभी जी उपमा जो हम बनाएंगे ना, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे पास है मूंगफली और काजू। उसे हल्का सा तल के साइड में निकाल लेंगे क्योंकि वो लास्ट में जाएगा। जी हाँ, सौगी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा, यहाँ पर मैं मूंगफली इस्तेमाल कर रहा हूँ, छिलके वाली। साथ में डाल रहे हैं थोड़ा सा टुकड़ा काजू। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसे साइड में निकाल लेंगे। काजू और मूंगफली फ्राई करके निकाल लिया गया है। अब अगर आप नॉर्मल उपमा बना रहे थे, उसमें सूजी को भूना जाएगा, अलग रखा जाएगा। और इसी तरीके से आप सेवियों का उपमा भी बना सकते हैं। मतलब ये जो सेवियां हैं, इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर जैसे उपमा बनाते हैं वैसे बना लीजिए। लेकिन उसमें मुझे दिक्कत क्या होती है कि जब बाद में सेवियां बनती है ना, वो थोड़ी सी मतलब चिपकी बनती है, बिल्कुल वो एक गट्ठा सा बन जाता है। वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, बट आप बनाने को बना सकते हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे एक नया स्टाइल। एक पैन में पानी गर्म कर लेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल। इस उपमा को आप घी में भी बना सकते हैं, इस उपमा को आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। दोनों में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। जैसे ही पानी बढ़िया से उबल जाए, उसके अंदर ये सेवइयां डाल के बस 2 मिनट उबालना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर ज़्यादा उबल गया तो फिर से मैशी हो जाएगी। तो इसका चेक ये है कि जब आप सेवइयों को चेक करें तो आपके मुंह में हल्की सी बाइट आनी चाहिए। उस स्टेज पर आप सेवइयों को निकाल लें क्योंकि स्टीम से भी सेवइयां थोड़ी पकेंगी। फिर जब तड़के में जाएंगी, वहां पर भी 1 या 2 मिनट पकाई जाएंगी। चलिए, सेवइयां बिल्कुल डन हो गई हैं। अब इन्हें स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया जाए। दूसरी तरफ बनाते हैं इसका तड़का, जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स जाएंगी। अब बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डिश है, ये बहुत टेस्टी हो जाने वाला है। एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ी सी उड़द की दाल, चने की दाल कच्ची। अब जैसे उपमा के लिए ये दोनों दालों का इस्तेमाल होता है क्रंच देने के लिए, वही सेम लॉजिक यहां पर भी है। दालों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जैसी दाल भुन जाए, उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को थोड़ा सा क्रैकल करना है और उसके बाद जाएगा इसके अंदर कड़ी पत्ता। जैसे ही कड़ी पत्ता क्रैकल होना शुरू हो, उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई हरी मिर्च। वैसे हमारी वाइफ तो हरी मिर्च ऐसे तोड़ के डाल देती हैं, वो चॉप करके नहीं डालती क्योंकि बच्चे हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप भी मिर्च जो है कम कर सकते हैं। चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली के साथ इसे हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। अब डालेंगे खड़ी लाल मिर्च और फिर डालेंगे इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज। साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा नमक। अब आपके ऊपर है, अगर आप चॉप किया हुआ प्याज डालना चाहते हैं वो भी ठीक है, चॉप की हुई सब्जियां डालना चाहते हैं वो भी ठीक है, या फिर अगर स्लाइस किया हुआ प्याज डाल रहे हैं तो स्लाइस की हुई सब्जी डालिए, यानी कि स्लाइस की हुई कैप्सिकम, स्लाइस की हुई गाजर, स्लाइस की हुई बीन्स। कट बहुत ज़रूरी है ना। चॉप है तो चॉप, स्लाइस है तो स्लाइस। एक बार प्याज हल्के से सौटे हो जाएं, फिर मैं डाल रहा हूं गाजर। अब गाजर डाल के 3 से 4 मिनट इसे ढक के पकाएंगे। जी हाँ, ढक के इसलिए पकाना है ताकि गाजर अच्छे से बढ़िया से पक जाए। गाजर सबसे पहले इसलिए जाएगी क्योंकि कच्ची इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉईल करके नहीं डालेंगे ताकि फ्लेवर जो है सब्जियों का वो उपमा के अंदर पूरी तरह से आ जाए। अब गाजर पक चुका है, अब समय आया कि बाकी सब्जियां इसमें डाल दें। आपकी चॉइस है, आप कोई भी अच्छी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। बेसिकली वो सब्जी डालें जिसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने गाजर इस्तेमाल की हैं, साथ में डाल रहा हूँ थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स, साथ में डाल रहा हूँ कैप्सिकम,
और थोड़े से मटर। वैसे अब सर्दियों का टाइम है, अगर सर्दियों वाले मतलब फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाजर के साथ में ही डाल दो, क्योंकि गाजर और मटर दोनों थोड़ा टाइम लेंगे पकने में। अगर पैकेट वाले इस्तेमाल कर रहे हो तो गाजर पकने के बाद। अब दो तरीके से इस उपमा को देखा जा सकता है। अगर आपको कलरफुल चाहिए तो इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल वाइट चाहिए उपमा जैसा तो आप इसे प्लेन छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये सब्जियां अच्छे से स्टर फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे ये बॉयल की हुई वर्मीसेली। अभी जो बॉयल की हुई वर्मीसेली है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वर्मीसेली 1 घंटे पहले बॉयल कर ली और तड़का 1 घंटे बाद दिया। साइमल्टेनियसली काम होना चाहिए, क्योंकि वर्मीसेली भी गर्म होनी चाहिए, तड़का भी गर्म होना चाहिए, तभी वो खुली खुली बनेगी। अगर आपने वर्मीसेली को बॉयल करके साइड में रख दिया तो वो गट्ठा बन जाएगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल वही नूडल वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको अच्छे से एक बार हिलाएंगे, मिलाएंगे और 2 मिनट ढक के पकाएंगे। दैट्स इट, बस 2 मिनट। सेवइयों के अंदर इनफ मॉइस्चर है और वो मॉइस्चर और फ्लेवर जो बाकी सब्जियों का है वो सेवइयों में आ जाना चाहिए। तो एक साथ मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसे ढक के पकाएंगे एंड रेडी टू सर्व। अब उपमा बढ़िया से तैयार हो चुका है। आखिरी स्टेप है, जो हमने मूंगफली और काजू को फ्राई किया था उसे डाल के मिक्स करना है। मेक श्योर कि इसे लास्ट मोमेंट पर ही डालें, ताकि वो जो क्रंच है मूंगफली की और काजू की वो आप इंजॉय कर सकें। चलिए अब ये फ्राइड किया हुआ काजू और मूंगफली डाल देते हैं और फाइनली डालते हैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। बस परोसने के लिए रेडी। मतलब यूं झटपट बन गई। साथ में कॉफी बनाइए, चाय बनाइए, उपमा तैयार है। चलिए इसे प्लेटिंग करते हैं। टेस्टी है, पौष्टिक है, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है। मतलब ये उपमा ऐसी चीज़ है कि आप क्यों नहीं बनाओगे घर पे, झटपट बन जाएगा। ज़रूर से ट्राई करिए, क्योंकि ये उपमा है एकदम मज़ेदार। हमारी ऐसी ऐसी रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 नई नई रेसिपीज़ आती हैं शेफ़ अजय चोपड़ा की तरफ से आपके लिए भेंट। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।